अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 1 का जो है वो पार्ट 6 जो है वो सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 में हमें कहा गया यूज़ लॉग टेबल टू फाइंड द वैल्यू ऑफ। आपने लॉग टेबल्स जो है वो यूज़ करके वैल्यू जो है वो फाइंड करनी है। ठीक है, तो पार्ट 6 में हमें जो क्वेश्चन गिवन है, हमने सबसे पहले स्टेप में क्या करना है कि उसे लेट कर लेंगे x के इक्वल। ठीक है, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा। ठीक है, और ये क्यूब रूट है ना, तो इसको मैं जो है वो पावर में लिखनी हूँ। ठीक है, 1/3 और बाकी वैल्यू जो है वो एज इट इज़ जो है वो लिख लूँगी। 0.724 इंटू 20.37 डिवाइडेड बाय 60.8। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे कि लॉग ले लेंगे दोनों साइड पे। तो स्टेटमेंट राइट करते हैं टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। ओके, तो अब हम जो है वो लॉग लेंगे लेफ़्ट साइड पे भी, ठीक है, और राइट साइड पे भी। तो ये लॉग और बाकी जो वैल्यू है ये सारी एज इट इज़ आ जाएगी। 0.7214 इंटू 20.37 डिवाइडेड बाय 60.8 एंड पावर जो है वो क्या है 1/3 है। लॉग एक्स जो है एज इट इज़ आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे लॉ ऑफ लॉगरिथम लगेगा। लॉ ऑफ लॉगरिथम के अकॉर्डिंगली क्या था कि अगर आपके पास पावर आ रही है तो उस पावर को जो है वो आप लॉग से पहले राइट डाउन कर सकते हैं। तो ये जो पावर 1/3 है इसको हम लॉग से पहले राइट डाउन कर देंगे कि वैल्यू जो है वो एज इट इज़ आ जाएगी log of 0.7214 इंटू 20.37 डिवाइडेड बाय 60.8। ठीक है, तो ये हमारे पास हो जाएगा log ऑफ x इक्वल टू 1/3। तो यहाँ आप देखें कि ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू क्या हो रही है, डिवाइड हो रही है, उसके ऊपर log अप्लाई हो रहा है। तो क्या करेंगे कि लॉ ऑफ लॉगरिथम अप्लाई करेंगे, उसके अकॉर्डिंगली क्या ऊपर वाली वैल्यू के साथ log सेपरेट हो जाएगा और नीचे वाली के साथ सेपरेट हो जाएगा और डिवीजन की जगह जो है वो माइनस का साइन जो है वो आ जाएगा। ठीक है, ऊपर वाली वैल्यू के साथ जो है वो लॉग सेपरेट करते हैं जो कि क्या है 0.7214 इंटू 20.37 है। ठीक है, नीचे वाली के साथ लॉग जो है वो सेपरेट करेंगे और डिवाइड की जगह जो है वो माइनस का साइन जो है वो आ जाएगा। ठीक है, log ऑफ x इज इक्वल टू 1/3। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे कि ये दोनों वैल्यूज़ जो है वो मल्टीप्लाई हो रही हैं और इनके ऊपर log अप्लाई हो रहा है। तो हम क्या करेंगे कि लॉ ऑफ लॉगरिथम लगाएंगे। उसके अकॉर्डिंगली क्या था कि दोनों के ऊपर log जो है वो सेपरेटली अप्लाई होगा और मल्टीप्लाई की जगह जो है वो प्लस का साइन आ जाएगा। ठीक है, ठीक इस तरीके से हो जाएगा। log ऑफ 0.7214 20.37 के साथ भी लॉग सेपरेट कर दिया और मल्टीप्लाई की जगह जो है वो प्लस का साइन यूज़ हो जाएगा एंड माइनस log ऑफ 60.8 जो है वो एज इट इज़ आ जाएगा। अब क्या करेंगे, log ऑफ x एज इट इज़ आएगा। ठीक है, 1/3 भी एज इट इज़ आएगा। अब यहाँ पे हमने क्या करना है कि इन सब लॉग्स की जो है वो हमने वैल्यू फाइंड कर लेनी है। ठीक है, सबसे पहले इसकी फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए होती है, करैक्टरिस्टिक्स चाहिए होती है। ठीक है, तो करैक्टरिस्टिक्स हम कैसे देखते हैं कि पॉइंट से पहले हम देखेंगे कि पॉइंट से पहले यहाँ पे देखें हमारा जो डिजिट आ रहा है वो क्या है, नॉन ज़ीरो डिजिट है। तो हम कहते हैं कि पॉइंट से पहले जो डिजिट होना चाहिए वो हमारा जो है वो ज़ीरो नहीं बल्कि नॉन ज़ीरो डिजिट होना चाहिए। तो मतलब हमें इस डेसिमल को मूव करना पड़ेगा। तो यहाँ पे अगर हम मूव करके लाएंगे, ठीक है, अपने डेसिमल को, तो डेसिमल से आप पहले देखें हमारे पास जो डिजिट आएगा वो क्या होगा, नॉन ज़ीरो डिजिट होगा और वो एक डिजिट आ रहा होगा 7। ठीक है, तो हम कितना पॉइंट को मूव कर सकते हैं, डेसिमल को सिर्फ एक प्लेस मूव कर सकते हैं और क्योंकि लेफ़्ट से राइट मूव कर रहे हैं तो इसलिए क्या आएगा 1 जो है वो आ जाएगा। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स हमने निकाल लिया। अब मैंटीसा फाइंड करते हैं। तो हमारे पास क्या वैल्यू है 7214 है। ठीक है, या हम राइट डाउन करते हैं अपने रफ पेज पे 7214। ठीक है, इसका क्या मतलब है, हमें लॉग वाले टेबल में जाना पड़ेगा। 72 जो है वो रो में जाएंगे। ठीक है, और उसका फर्स्ट कॉलम में जो है वो वैल्यू नोट करेंगे और फिर आगे से जो डिफरेंस वाला कॉलम हमें गिवन होगा उसमें हमने 4 नंबर कॉलम में जो है वो वैल्यू देखनी है 72 के अगेंस्ट। तो हमारे पास जो है वो मैंटीसा आ जाएगा। तो ये हम लॉगरिथम टेबल में आ गए। ठीक है, तो 72 के हमें 1 में देखना था। तो ये फर्स्ट वाला 0 कॉलम है, सेकंड वाला 1 कॉलम है। तो क्या वैल्यू आ रही है 8579। इसको हम नोट करते हैं अपने पास। ठीक है, नोट कर लेंगे 8579।
79। अब इसी की जो है वो हमें डिफरेंस वाला जो कॉलम गिवन है उसमें 4th नंबर कॉलम में हमें जो है वो वैल्यू देखनी है 72 के ही। तो ये हमारे पास जो है वो डिफरेंस टेबल गिवन है, ठीक है। हमने 72 के अगेंस्ट ही देखना है, ठीक है। ये हमारे पास 72 है, ये फर्स्ट कॉलम, ये सेकंड कॉलम, ये थर्ड कॉलम, ये फोर्थ कॉलम, ठीक है। तो 72 के अगेंस्ट जो हमारा डिफरेंस कॉलम नंबर 4 था उसकी यहाँ वैल्यू आ रही है 2 आ रही है, तो ये भी हमने क्या कर लेना है, नोट कर लेनी है, ठीक है। तो अब इन दोनों वैल्यूज़ को हमने क्या करना है, ऐड करना है, ठीक है। 8 5 7 9 और 2 को तो ये हो जाएगा 11 एंड 1 कैरी चला जाएगा 8 एंड 5 एंड 8, ठीक है। तो क्या वैल्यू बन गई 8 5 8 1, जो कि हमारे पास क्या आ गया, मैंटीसा। तो यहाँ पॉइंट के बाद हम मैंटीसा राइट करेंगे जो कि क्या आ रहा था 8 5 8 1 आ रहा था, ठीक है। ओके, अब नेक्स्ट वैल्यू का जो है वो हम लॉग फाइंड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अब सबसे पहले हमने करैक्टरिस्टिक्स लिखनी है, ठीक है। तो आप देखें कि पॉइंट से पहले हमारे पास जो है वो 2 डिजिट आ रहे हैं, तो हमारे पास सिर्फ एक ही डिजिट आना चाहिए और वो भी नॉन जीरो होना चाहिए। तो हम पॉइंट को यहाँ से जो है वो यहाँ मूव कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ मूव करेंगे तो पॉइंट से पहले हमारे पास एक डिजिट आ रहा होगा और वो डिजिट जो है वो हमारे पास नॉन जीरो होगा, ठीक है। तो हम पॉइंट को 1 डेसिमली मूव करवा सकते हैं और हम राइट से जो है वो लेफ्ट मूव करवा रहे हैं, तो इसलिए ये पॉजिटिव 1 होगा, ठीक है। अब इसका मैंटीसा देख लेते हैं। तो हमारे पास क्या वैल्यू है 20 37 है, ठीक है। 20 37 मीन हम लॉग टेबल में जाएंगे, 20 रो के अगेंस्ट जो थर्ड कॉलम है उसको देखेंगे, ठीक है। और फिर डिफरेंस वाले कॉलम नंबर 7 में जाके जो है वो हमने नोट करना है, तो हमारे पास मैंटीसा आएगा। अब 20 रो है, ठीक है। और हमने थर्ड कॉलम में देखना, तो ये कॉलम जो है ये फर्स्ट वाला 0 1 2 एंड 3, तो क्या वैल्यू आ रही है 3075 वैल्यू आ रही है। इसको हम नोट करेंगे अपने पास, इसको हम नोट करेंगे अपने पास, जो कि क्या थी 3075 था, ठीक है। अब जो है वो हम डिफरेंस वाले टेबल में जाके जो है वो 7 नंबर कॉलम देखेंगे, 20 है, ठीक है। और ये आगे इसका डिफरेंस वाला टेबल गिवन है और हमें 7 कॉलम में देखना था, तो ये 7 कॉलम है, ठीक है। तो इसमें क्या वैल्यू आ रही है 15, ये भी हम नोट कर लेंगे। अब इन दोनों वैल्यू 15 नोट कर ली, इन दोनों को हमने ऐड कर देना है 3075 को और 15 को, ठीक है। तो ये 10 हो जाएगा, 1 कैरी हो जाएगा, 7 8 9 0 एंड 3, तो ये हमारे पास मैंटीसा आ गया 3090। तो पॉइंट के बाद मैंटीसा राइट आउट करेंगे जो कि क्या था 3090 था, ठीक है। अब इसका भी हमें लॉग फाइंड करना है, ठीक है। तो आप देखें कि करैक्टरिस्टिक्स क्या होगी, हम एक पॉइंट इसको हमें मूव करना पड़ेगा, ठीक है। तो पॉइंट से पहले हमारे पास जो डिजिट आ रहा होगा वो नॉन जीरो डिजिट होगा, तो करैक्टरिस्टिक्स इसकी 1 हो जाएगी, +1 होगी क्योंकि राइट से जो है वो लेफ्ट मूव कर रहे हैं, ठीक है। तो ये 1 आ जाएगा। अब हमारे पास जो इसकी वैल्यू क्या है 608 इसकी वैल्यू है, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, लॉगरिथम टेबल में जाके 60 जो हमारे पास रो होगी उसके 8 कॉलम में हमने जो है वो वैल्यू देखनी है। तो ये हमारे पास 60 जो है वो रो है, ठीक है। और 8 कॉलम में हमने वैल्यू देखनी है, तो हमारे पास ये 8 कॉलम है, तो क्या वैल्यू आ रही है 7839, तो ये इसका मैंटीसा हो जाएगा 7839 के बाद मैंटीसा राइट डाउन करेंगे जो है 7839, ठीक है। अब क्योंकि हमने इसको जो है वो कैलकुलेटर पे सॉल्व करना है, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा हम जो है वो मॉडिफाई करके लिखेंगे। ये जो 1 डैश है, ठीक है, 1 डैश का क्या मतलब था नेगेटिव, ठीक है। तो इसको हम क्या लिखेंगे -1 लिखेंगे प्लस और बाकी वैल्यू जो है वो एज इट इज़ आ जाएगी 0.8581, ठीक है, एंड प्लस 1.3090 एंड -1.7839, ठीक है। अब क्या करना है कि इन सब को सॉल्व करेंगे और 3 पे जो है वो डिवाइड कर देंगे। लॉग ऑफ एक्स आ गया हमारे पास -0.2056। अब इसमें एक इशू है कि ये हमारा जो मैंटीसा आ गया ये नेगेटिव आ गया और हम इसका जो है नेगेटिव नंबर का जो है वो हम एंटी लॉगरिथम नहीं फाइंड आउट कर सकते, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको पॉजिटिव बनाने के लिए हमें जो है वो एक स्टेप करना पड़ेगा, -1 और +1 करना पड़ेगा, ठीक है। और ये वाली वैल्यू जो है वो एज इट इज़ लिखेंगे -0.2056, ठीक है। तो ये +1 -0.2056 क्या बन जाएगा हमारे पास 0.7944, ठीक है। तो अब हम इसको कैसे लिखेंगे, -1 को हम लिखेंगे 1 डैश और पॉइंट के साथ बाकी वैल्यू जो है वो हम नोट कर लेंगे, ठीक है। अब हमें एक्स की वैल्यू चाहिए तो लॉग हमें ख़त्म करना पड़ेगा, उसके लिए हमें क्या करेंगे एंटी लॉग ले लेंगे दोनों साइड पे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने लेफ्ट साइड पे भी एंटी लॉग लिया और राइट साइड पे भी एंटी लॉग लिया, तो यहाँ से एंटी लॉग और लॉग कैंसिल आउट हो के हमारे पास सिंपली एक्स आ जाएगा
और यहाँ पे आप देखिए हमारे पास क्या वैल्यू आ रही है 0.7944, ठीक है, जो यहाँ मैंने राइट डाउन भी की है। अब हमें क्या करना पड़ेगा, एंटी लॉगरिथम टेबल में जाके इसका मैंटीसा फाइंड करेंगे, 0.79 रो में जाएंगे, ठीक है, और उसके अगेंस्ट हम 4 कॉलम वैल्यू देखेंगे और जो हमारे पास डिफरेंस वाला कॉलम है उसमें भी हमने 4 कॉलम में जो है वैल्यू देखनी है 0.79 के अगेंस्ट। 0.79 वाली हमारे पास रो आ गई है, इसमें हमने 4 कॉलम में देखना था, तो ये 0 कॉलम, ये 1 कॉलम, ये 2 कॉलम, ये 3 कॉलम और ये 4 कॉलम। तो क्या वैल्यू आ रही है 6223 आ रही है, इसको हम नोट करेंगे, यहाँ नोट करते हैं 6223, ठीक है, और आगे डिफरेंस वाले जो है वो 4 कॉलम में देखते हैं इसी 0.79 के अगेंस्ट। हमारे पास 0.79 वाली रो आ रही है और ये हमारा डिफरेंस वाला कॉलम है, तो इसमें हमने 4th कॉलम में देखना था, ये 1 2 3 एंड 4, ठीक है। क्या वैल्यू आ रही है 6, इसको भी हम नोट करेंगे, इसको भी हमने जो है वो यहाँ पे जो है राइट डाउन कर लिया, ठीक है। अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 6229, ठीक है, तो ये हमारा मैंटीसा जो है वो आ गया। तो हमारी x की वैल्यू क्या आ गई थी 6229 जो है वो आ गई। अब यहाँ पे देखें तो हमारे पास क्या है 1 डैश है, ठीक है, इसका मतलब है कि आपने पॉइंट लगाना है, ठीक है, लेकिन किस साइड पे पॉइंट लगाना है, लेफ्ट साइड पे लगाना है, क्योंकि उसके ऊपर जो है वो डैश आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे कि x = 06229, ठीक है, लेफ्ट साइड पे आपने एक वैल्यू छोड़ के जो है यहाँ पे पॉइंट जो है वो प्लेस कर देंगे, तो इस तरीके से आपकी x की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट हो गई।